नमस्कार, न्यूज़ गैलरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। राज कुंद्रा का जो मामला है, राज कुंद्रा को पुलिस पकड़कर रिमांड पर ले गई है, आप सभी को पता है। लेकिन दरअसल इस मामले के पीछे की असली वजह, मामले के ऊपर हमारा तर्क क्या है, एक पत्रकार को किस नज़रिए से देखना चाहिए, इस विषय के ऊपर कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसका जवाब देश के न्यायपालिका है, उन्हें देना चाहिए। जो लोग देश में सरकार को चला रहे हैं, जो लोग देश की नियमावली का प्रयोग कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। दरअसल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसका बजट जो है इंडिया में खास करके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। मतलब पाकिस्तान का जो एक साल का पूरा बजट होता है, उतना बजट सिर्फ और सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री देती है। तो समझ लीजिए यहीं से कि कितना बड़ा ये नेक्सस है, धंधा है, कितना बड़ा ये मार्केट है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जब आवाम में सभी नंगे हैं तो तलवार राज कुंद्रा पे क्यों रखी गई। सबसे पहले पूरा मामला आपको विस्तृत रूप से बता देते हैं कि फरवरी महीने में, इसी साल के फरवरी महीने में मुंबई में एक लड़की क्राइम ब्रांच को, लड़की कहें महिला कहें और बट वो बालिग हैं, उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया और कहा कि राज कुंद्रा का जो सीधा साधा नाता रिश्ता है वो पॉर्न इंडस्ट्री से है और वो फिल्मों के बहाने पॉर्न वीडियोस और मूवीज बनवाते हैं। बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले की तफ्तीश के दरमियान मुंबई क्राइम ब्रांच के कमिश्नर के भी बयान को आपने सुना होगा, यूट्यूब पे सर्च करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखें, उनके बयान इजली अवेलेबल्स हैं। एक अधिकारी के बयान हैं, बयान में शालीनता और शिष्टाचार है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उस शब्द की ओर इशारा इस बात का सबूत है कि इंडिया में ये जो धंधा है ये कितना गंदा है, लेकिन ये चल रहा है। बताते चलें आपको कि हिंदुस्तान के आप संविधान को देखें तो उसमें आर्टिकल 67A है। अभी मैं गूगल में सारा पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था, जिसमें ये लिखा गया है संविधान हमारे देश का दरअसल लच्चर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी पढ़ा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया कि हमारे देश में जो पॉर्न मूवीज़ हैं उसको ट्रांसमिट करना, उसको पब्लिश करना, उसको शेयर करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सब इलीगल है। लेकिन अकेले में हिंदुस्तान का कोई नागरिक पॉर्न मूवी, ब्लू फिल्में देखता है तो वो इलीगल नहीं है। बताते चलें आपको कि 1990 और 70 के दशक में सरस सरील मधुर कथाएं जैसे कहानियां हुआ करती थी, मस्त राम, तमाम ऐसी चीज जिसको लोग पढ़ते थे। वो लोग पढ़ने के बाद कामुक होते थे, उत्सुक होते थे, संभोग की जो प्रवृत्ति है वो लोगों के अंदर बढ़ती थी। लोग पूछते थे कि क्या आपका अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध है, तो ख्याल ये होना चाहिए कि संबंध शारीरिक कैसे हो सकता है, संबंध तो जज्बाती होता है, संभोग शारीरिक होता है। जब शारीरिक संभोग हो तो उसको संबंध का नाम कैसे दिया जाए, ये सोचना और समझना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय बदला, वक्त बदला, लेकिन इंसान की फितरत और मनोवृत्ति नहीं बदली। मैं पूरा का पूरा कटाक्ष हिंदुस्तान के तमाम जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, समाज के लोग हैं, उन सभी के ऊपर कह रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि मैं भी उसका एक अभिन्न अंग हूँ, हिस्सा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी अगर निशाचरों वाली प्रवृत्ति रहती होगी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जिज्ञासा होती होगी ऐसी चीज़ों को देखने का। ये हिंदुस्तान के तमाम नागरिक की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इस बात को पैरामीटर पे जस्टिफाई करे कि वो कितने साफ हैं, वो कितने बेदाग हैं। बताते चलें आपको कि जब समय गुजरा तो जिस चीज़ों को लोग पढ़ा करते थे उस वक्त हो सकता है कि हमारा जन्म भी न हुआ हो, लेकिन अब के समय में उन चीज़ों को लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, हालांकि जब कोरोना पेंडेमिक आया तो बहुत से बुरी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई कि काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पे एक से एक ऐप आ गए। आप मैक्स प्लेयर, सोनी लिव और तमाम ऐसे ऐसे ऐप हैं जिसपे आप वीडियोस को, मूवीज़ को देख सकते हैं। ऐसे समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग अब मूवीज़ देखने लग गए। जब मूवीज़ देखने लग गए तो बताते चले आपको कि अब हमने आपको बताया पोर्नोग्राफी के बारे में कि कितना बड़ा धंधा है जिसमें पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर का बजट है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अब राज कुंद्रा के ऊपर महिला ने केस किया और शिकायत किया और बोला कि इनका जो कंपनी है वो इस तरीके का काम करता है। बताते चले आपको कि राज कुंद्रा जो है वो इंडो और ब्रिटिश
सिटीजन हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान के, मैं अभी आपको बताऊँ स्पष्ट शब्दों में, आज से 2 महीने 4 महीने के बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, लिख लीजिए कहीं कि मनीष की ये जुबानी है कि राज कुंद्रा को जेल नहीं होगी, राज कुंद्रा को कोई बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना होगा, क्योंकि ये हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना निश्चल है कि बड़े आदमी तक, उनके गिरेबान तक कानून के हाथ तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जल्दी सजा नहीं मिलती है, वो बड़ी हो जाते हैं। राज कुंद्रा ने भी दिमाग लगाया, ब्रिटिश नागरिक होने के कारण अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया हॉट हिट ऐप के नाम से, और सारा उनका डॉक्यूमेंट ब्रिटिश, जो देखते एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के हिसाब से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कंपनी, लेकिन उसके लिए मसाला और उसके लिए कंटेंट इंडिया में तैयार किया जा रहा था। अब राज कुंद्रा को अगर पकड़ा गया है तो रिमांड पे भी हैं, तो वो कह सकते हैं आसानी के साथ कि हम हॉट हिट मूवी बनाते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से पॉर्न नहीं है, बस थोड़ी सी अश्लील है। मैंने शुरू में आपको बताया कि अवाम में जब सभी नंगे हैं तो सिर्फ राज कुंद्रा को ही क्यों पकड़ा गया। ये बात इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारे ऐप देखिए, उल्लू ऐप, मस्त राम, सविता भाभी, ये तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो कामुक हैं, जो इंसान को कामुक करते हैं, संभोग के प्रति पैशनेट करते हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक राज कुंद्रा को पकड़ना क्या तमाम ऐप को बंद करने के बराबर है, ये सवाल पूछना चाहिए। 2014 में आप एक मामला हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने केस किया था, और उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंदुस्तान में अगर अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के जिम्मेवार जो हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे इस तरीके की हॉट फिल्में हैं, पॉर्न मूवीज़ हैं, और वीडियो में इस तरीके का मसाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया था कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो इलीगल है, लेकिन अगर कोई अकेले में बैठकर इस वीडियोस को देखता है तो वो आदमी इलीगल नहीं है। तो अब सवाल ये होना चाहिए इस लच्चर व्यवस्था से कि अगर देखना इलीगल नहीं है तो बनाना इलीगल कैसे हो गया। अगर बनाना इलीगल हो गया तो वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, और जब तक लोगों तक पहुंचेगा तब तक वो बनेगा, आप कैसे रोक सकते हैं। ये सोचना और समझना चाहिए। राज कुंद्रा का जो नाता रिश्ता है वो विवादों से शुरू से ही रहा है। 2013-14 में आईपीएल के दरमियान ये आरोप लगा था, राजस्थान रॉयल्स उनकी आईपीएल की टीम थी जिसपे आरोप लगा था सट्टेबाजी का। अब जो पॉर्न मूवीज मेकिंग का आरोप लगा है राज कुंद्रा के ऊपर, इन तमाम तथाकथित रूप से बात यही इशारा करता है कि सिर्फ एक राज कुंद्रा ही क्यों, और भी जो लोग हैं, इतने सारे ऐप हैं, उन पे अभी तक कार्रवाई कोई क्यों नहीं हुई। क्योंकि पता है इन्हें भी कि 67A के अंतर्गत 5 साल की सजा है पहली बार में, और 10 लाख रुपए जुर्माना है। और साथ ही साथ यह केस इतना मजबूत नहीं बनता है। ये कह सकते हैं कि हमने पॉर्न मूवी नहीं बनाया, हमने हॉट हिट वीडियोस बनाए, जो कि हमारा नाम ही है, मतलब सेमी पॉर्न। तो सेमी पॉर्न के आधार पे परोसा इसी चीज़ को जा रहा है, और इसमें भरपूर पैसा है, भरपूर कमाई है। तो सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि राज कुंद्रा के सहारे ही सही, जब सरकार का ध्यान और नज़र इस ओर आया है तो नियमावली का परिवर्तन करें, ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं जिसपे ऐसे धंधा करने वाले लोगों को इनके ऊपर शिकंजा, इनके ऊपर कसा जाए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आप अपना राय जरूर रखें कि इसमें गुनहगार कौन है, क्या राज कुंद्रा या सिर्फ राज कुंद्रा, या हमारे देश की लच्चर कानून व्यवस्था। अब आपके मन में जो राय है वो रख करके और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दें। शुक्रिया।